और इस वक्त मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। यूनियन बैंक में गोली चली है, 2 छात्राओं समेत 4 घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है। बैंक के गार्ड की बंदूक से ये गोली चली, संदिग्ध तरीके से बंदूक से गोली चली है। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है। थाना मुगलपुरा के रेती स्ट्रीट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर गार्ड के बंदूक से गोली चली, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 छात्राओं समेत 4 लोग घायल हुए हैं। कैसे गोली चली अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है। थाना मुगलपुरा के रेती स्ट्रीट का ये मामला बताया जा रहा है। और बरेली में एसटीएफ और एनसीबी के संयुक्त टीम ने 3 शातिर अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तस्करों के कब्जे से 5.3 किलोग्राम अफीम बरामद की है। बरामद अफीम की कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर झारखंड और पीलीभीत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एनसीबी की टीम ने केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एनसीबी को एसटीएफ के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ लोग झारखंड से अफीम खरीदकर यहां बेच रहे हैं। इसके बाद पुलिस रोडवेज बस स्टैंड पर निगरानी करने लगी। जब पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को देखा तो हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। तब जाकर तस्करी के इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। और सूबे में कई जगहों पर मारपीट की घटनाएं सामने आई है। हम मारपीट की 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं चित्रकूट और हरदोई की। चित्रकूट में दबंग ठेकेदार ने दंपत्ति को अपने घर बुलाकर अपने गुर्गों के साथ उन्हें बेल्ट और लात घूंसों से उनकी जमकर पिटाई की। आरोप के मुताबिक मजदूरी मांगने पर उनकी पिटाई की गई। उधर हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कूड़ा डालने को लेकर इनमें मारपीट हुई। और हमीरपुर जिले में मिट्टी के मलबे में ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले हैं और इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मलबे से चांदी के सिक्के ढूंढने लगे। जिन्हें सिक्के मिले वो सिक्के लेकर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को मिले 20 सिक्के बरामद कर लिए हैं और वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर चांदी के सिक्के पानी गिरा है तो कुछ मिट्टी धूल वगैरह गई है। जो भी 1, 2, 4 जितने मिले वो बच्चे उसकी वजह से सब में जो भी चांदी के सिक्के निकले हैं तो पुलिस को सूचित कर दिया गया है। एसडीएम साहब मौके पर आए थे। कुछ सिक्के उनको बरामद हुए हैं, 10-15 के आसपास जो भी हुए। हाँ, तो बरसात में मिट्टी थोड़ी धुलने के बाद जो है वो कुछ सिक्के दिखाई दिए तो हाँ, कारण जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुँची तो उसमें करीब 20 सिक्के मिले हैं और वो सिक्कों के बारे में जो अब उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और उसके बाद और सिक्कों की वो तलाश हो रही है। जो भी कार्रवाई होगी आगे फिर बताया जाएगा। और खबर सहारनपुर से लेते हैं, जहां पर एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई। महिला का आरोप है कि उसके पति के किसी महिला से अवैध संबंध है, जिसकी वजह से वो उसको और उसके बच्चों को घर से निकालना चाहती है। महिला ने पति पर मारपीट के लिए आरोप भी लगाए हैं। उसकी शिकायत पर सदर बाजार थाने में मामला भी दर्ज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बचा लो। मेरे ससुराल वालों ने मेरी जिंदगी नरक कर दी है। मेरे बच्चे सड़क पर ला दिया इन लोगों ने। मेरा आदमी दूसरी औरत के साथ रहता है और मेरे सास ससुर षड्यंत्र के तहत मुझे मारने का प्रयास किया और अब मुझे घर से बाहर निकालने के लिए मेरे पे गलत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी को इन लोगों ने नरक बना दिया है। मैं अपने बच्चों को पालूं या इन लोगों के षड्यंत्र को देखूं। और गोरखपुर में राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता बहाली का शासनादेश अब जारी कर दिया गया है। फर्जी तरीके से इसकी जानकारी मिलने पर अब छात्र जो हैं काफी आक्रोशित हो गए हैं। पिपराइज रोड पर इसको लेकर उन्होंने जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन देर शाम एक बार फिर से छात्र कॉलेज के फर्जीवाड़े के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट और कैंट थाने की पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर मामले को शांत कराया।
देखिए, आज यहाँ कलेक्ट्रेट में राज नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज के कई विद्यार्थी जो थे एकत्रित हुए थे। उन्होंने किसी पेपर में कटिंग पढ़ी थी कि यह जो विद्यालय है इसको फर्जी घोषित कर दिया गया है। तो उस संबंध में उनको अपने भविष्य को लेकर चिंताएं थी, जिसके संबंध में यहाँ पे कई भारी संख्या में छात्र एकत्रित हुए थे। तो इस पूरे मामले की जाँच जिलाधिकारी महोदय के द्वारा CMO साहब को दी गई है और उनको जल्दी जल्दी इस पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। और गोरखपुर में डीएम और एसएसपी ने गोरखनाथ मंदिर में 14 जनवरी से लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियां शुरू कर दी है और इसको लेकर निरीक्षण किया उन्होंने। इस दौरान दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके दिशा निर्देश भी दे दिए गए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। मंदिर में सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड जवानों के साथ साथ PSC, डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक दस्ते को भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। हम आपको बता दें, मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने पहुंचते हैं।